नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 33वां दिन। यूक्रेन में हर तरफ धुआं, बम, बारूद, आग और तबाही के निशान। कई शहर तबाह। रूस यूक्रेन में जंग के 33वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारूदी तेवर हुए शांत। कहा न्यूट्रल रहने को तैयार। यूक्रेन के कई शहरों पर हमले का अलर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में होगी बातचीत। बोले ज़ेलेंस्की, यूक्रेन तटस्थ भूमिका के लिए तैयार। यूक्रेन के शरणार्थियों से मिले जो बाइडेन, पुतिन पर की तल्ख टिप्पणी। कहा भगवान के लिए दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए ये आदमी। पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज। इस्लामाबाद में पीएम इमरान खान की मेगा रैली। बोले अविश्वास प्रस्ताव के बाद विपक्ष को दिखाएंगे ताकत। पाकिस्तान में इमरान सरकार के दुश्मन बनी सेना, जनता और बागी। आज अविश्वास प्रस्ताव होगा पेश। रैली में इमरान ने कहा विदेश ताकतों के साथ मिलकर रची जा रही साजिश। गोवा में प्रमोद सावंत ने ली सीएम पद की शपथ। समारोह में पीएम मोदी रहे मौजूद। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शपथ समारोह में हुए शामिल। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों का भारत बंद। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी कर रही समर्थन। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हरियाणा में भी ट्रेड यूनियनों की बंदी। 2 दिनों तक हरियाणा रोडवेज का रहेगा चक्का जाम। 7 दिन में पेट्रोल डीजल के दामों में अमर चौका। हफ्ते भर में 4 रुपए हुआ महंगा। छठी बार पेट्रोल में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हुई 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। वहीं डीजल के दाम 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हुए। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हुई। वहीं डीजल 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हुआ। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों से आम जनता परेशान। लोगों का कहना कमाई कम होने की वजह से कैसे होगा इस महंगाई में गुजारा। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एक बार फिर से अखिलेश और शिवपाल यादव में तकरार। दिल्ली पहुंच बसपा प्रमुख शिवपाल। लखनऊ में सपा गठबंधन के विधायकों की प्रस्तावित बैठक का शिवपाल यादव को नहीं मिला आमंत्रण। शिवपाल ने कहा कि अपने लोगों के साथ बैठक कर करूंगा कोई सही ऐलान। लखनऊ में पेशू से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का प्रशासन पर बड़ा आरोप। कहा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर पहुंचना करता है शक पैदा। शत्रु संबंधी फर्जी दस्तावेज मामले में दरअसल मुख्तार अंसारी की लखनऊ कोर्ट में होनी है पेशी। वहीं बेटे के अब्बास अंसारी के ट्वीट के बाद प्रशासन ने भी घेरा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब के पटियाला में एफआईआर दर्ज। शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप। पटियाला में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बग्गा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। ट्वीट कर लिखा एक नहीं 100 एफआईआर करना, लेकिन केजरीवाल अगर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर ठहाके लगाएंगे तो मैं बोलूंगा। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ को सौंपा एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र। दोनों विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयले की कमी पर दिया बयान। कहा कहीं पर भी बिजली का उत्पादन नहीं हुआ कम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े कोयले के दाम, लेकिन बड़ी मात्रा में उत्पादन भी जारी। जोशी ने कहा देश के पास 11 से 12 दिन का कोयले का औसतन दिन का स्टॉक।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा, चुनाव खत्म होने पर शुरू हुई महंगाई, साथ ही केंद्र सरकार पर देश की जनता को ठगने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा की जांच कर रही सीबीआई टीम ने अस्पताल घायल लोगों से की मुलाकात। घटना की जानकारी लेते हुए बयान किए दर्ज। बीरभूम हिंसा मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनारुल हुसैन और अन्य आरोपियों से सीबीआई ने की पूछताछ। वहीं फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों ने भी जले हुए घरों का दौरा कर सैंपल किए इकट्ठा। 21 मार्च को अज्ञात लोगों ने कुछ घरों में लगाई थी आग। 8 लोगों को की जलकर हुई थी मौत। घटना के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए हैं आदेश। उत्तर बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में लोगों को बांटी सरकारी स्कीम। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उठाया रामपुर हाट का मुद्दा। ममता बनर्जी ने बीरभूम की घटना को बताया दुखद। वहीं घटना को बड़ा चढ़ाकर पेश करने का भी लगाया आरोप। कहा की जा रही बंगाल को बदनाम करने की कोशिश। सीएम ममता बनर्जी ने रामपुर हाट कांड के पीछे जताया साजिश का अनुमान। कहा, अगर बीजेपी के निर्देशों का पालन करेगी सीबीआई तो विरोध करने को तैयार है टीएमसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। प्रदेश को दी गई कई योजनाओं के शुरू करने की सौगात। 21 अप्रैल से नए स्वरूप में फिर शुरू की जाएगी कन्या विवाह योजना। पहली बार 8वीं कक्षा से शुरू की जाएगी एआई की पढ़ाई। साथ ही 240 घंटों का पाठ्यक्रम किया जाएगा लागू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 18 अप्रैल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने की कही बात। साथ ही कहा, मुमकिन होगा तो बुजुर्गों को वायुयानों से भी कराएंगे दर्शन। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। साथ ही 2 मई से शुरू की जाएगी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। दुनिया में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा कोरोना केसेस आए सामने। करीब 41 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 61 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1270 से ज्यादा नए मरीज। 1500 से ज्यादा लोग ठीक। 31 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 15,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले केवल 71 मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसेस 440 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 140 नए मामले। एक व्यक्ति की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 926। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 64 नए के मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। वहीं 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 80 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 450। वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के केवल 3 नए केस। एक मरीज की मौत। कुल मामले 8 लाख के पार। 30 एक्टिव केस। वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में मिले कोरोना के 42 नए केस। कुल मामले 9 लाख के ज्यादा। 370 से ऊपर एक्टिव केस। वहीं मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 5 नए मामले। एक की मौत। कुल मामले 2 लाख के पार। 183 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 183 करोड़ के पार।
दिल्ली एनसीआर में जारी गर्मी का सितम, साफ मौसम के साथ तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिन तक पारे में दर्ज की जाएगी बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में धूप की तपिश के साथ लू चलने का जताया अनुमान। पूर्वोत्तर राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा में अगले 3 दिन तक तापमान में नहीं दिखेगा कोई बदलाव। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा में 3 दिन बाद हीट वेव चलने की जताई संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम के अलग मिजाज, हल्की बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हिमालय तक बना निम्न दबाव का क्षेत्र। पैंतीसवें सूरजकुंड मेले में एलएसी की बैठक का सीएम मनोहर लाल बैठक में रहे मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सूरजकुंड मेले में की लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। सीएम मनोहर लाल की तारीफ पर बोली, सीएम ने बदली राज्यों की दिशा और दशा, संस्कृति और कला का संगम है हरियाणा। हिसार में सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फसल कटाई सीजन खत्म होने के बाद होंगे नगर निकाय चुनाव, तो रोहनाथ गांव के नाम से होगा एकेडमी का गठन। गांव विधानसभा में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली में सीएम ने की शिरकत। सीएम का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। फरीदाबाद जिले को सीएम मनोहर लाल ने दी 1500 करोड़ की सौगात। कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, हमने की भ्रष्टाचार पर चोट, अलग से जांच की जरूरत नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने युद्ध को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, मसले हमेशा बातचीत से होते हैं हल। महम के किशनगढ़ गांव पहुंचे हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। मौके पर ग्रामीणों की बिजली से संबंधित सुनी समस्याएं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, प्रदेश के 5500 से अधिक गांवों में जगमग योजना के तहत दी जा रही 24 घंटे बिजली। जल्द ही पूरे गांवों में बिजली में किया जाएगा सुधार। लोहारू में कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने मत्स्य, बिजली और पानी के अधिकारियों के साथ की बैठक। झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार की नीतियों की दी जानकारी। बैठक के बाद जेपी दलाल ने कहा, समर्थन मूल्य पर 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी खरीद, सभी को दे दिए हैं निर्देश। युवा में खेल मंत्री और सांसद नायब सिंह सैनी ने 6 अप्रैल को होने वाली रैली को लेकर कई गांवों का किया दौरा। खेल मंत्री ने कहा, आगामी 6 अप्रैल को पेहोवा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में विशाल रैली की जाएगी आयोजित, जिसमें सीएम हल्के के विकास के लिए करोड़ों रुपए की करेंगे घोषणाएं। तिवाड़ी में आहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान। का अहिरवाल जवानों की खान अहिरवाल के जवानों ने समय समय पर दी है प्राणों की आहुति। सहकारिता मंत्री ने कहा, इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाने के लिए बननी चाहिए आहिर रेजिमेंट। आहिर रेजिमेंट आंदोलन को उनका पूरा समर्थन। पलवल के आपातकालीन सेवा विभाग ने जिले के बड़े बेड़े में शामिल की एक नई हाई प्रेशर की गाड़ी। विधायक दीपक मंगला ने रिबन काटकर और नारियल फोड़कर किया शुभारंभ। इसी के साथ अब पलवल के दमकल विभाग में हुई 7 गाड़ियां। विधायक दीपक मंगला ने कहा, हाई प्रेशर के चलते होगी पानी की बचत। करनाल में जन जागरण चेतना मंच के बैनर तले कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। जनता टीवी बना सोनीपत के बुजुर्ग महिला की ताकत। खबर दिखाने के बाद सास को पीटने वाली बहू गिरफ्तार। जनता टीवी ने दिखाई थी प्रमुखता से खबर।
रोहतक के सुनारिया जेल से राम रहीम का पत्र वायरल। शिष्य को लिखा, आपके कारण ही मिली 21 दिन की फरलो। बेअदबी मामले पर बोले, हमने किसी धर्म के बारे में नहीं की टिप्पणी। चरखी दादरी में 5वीं जूनियर और सब जूनियर रैंकबॉल नेशनल चैंपियनशिप की शुभारंभ। चैंपियनशिप में प्रदेशों की कई टीमों ने लिया हिस्सा। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पॉप सिंगर एमडी ने अपने गानों के जरिए सभी दर्शकों का किया मनोरंजन। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। 1 अप्रैल से शोभा यात्रा से होगी नवरात्रि उत्सव की विधिवत शुरुआत। करोड़ा में वीएचसीए ने बनाया विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच को बढ़ावा देने की दिशा में किया जाएगा कार्य। सोनीपत में एनएच-44 निर्माण कार्य के चलते लोगों को हो रही परेशानी। निर्माण के दौरान संबंधित एजेंसी एनजीटी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। करनाल में अग्रवाल युवा संगठन द्वारा राष्ट्रीय अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। चरखी दादरी में लाला लाजपत राय चौक पर शिविर व्यवस्था को लेकर जन आंदोलन समिति के नेतृत्व में बैठक का आयोजन। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बैठक में हुए शामिल। मुआना में प्रदेश सरकार द्वारा बनाए नए भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में किसान महापंचायत इकबाल शुगर मिल का गिरने का बकाया भुगतान को लेकर हुई चर्चा। नू में पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की मंडल स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। चरखी दादरी में सरकार द्वारा नौकरियों में खिलाड़ियों का कोटा कम करने को लेकर खिलाड़ियों में रोष। सभी पदों की नौकरियों में खिलाड़ियों को 3% का कोटा देने की मांग। रोहतक में 2 अप्रैल को नवीन जय हिंद खिलाड़ियों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय का करेंगे घेराव। खिलाड़ियों का अपमान करने का लगाया आरोप। नीलोखेड़ी में हाईवे पर 2 ट्रकों में हुई टक्कर। हादसे के बाद ट्रकों में लगी भीषण आग। करोड़ों रुपए की अंग्रेजी शराब जलकर राख। उधर सोनीपत में सास पर बहू की दबंगाई का वीडियो वायरल। वीडियो में सास को पीटती नजर आई बहू। सिरसा में बदमाशों के हौसले बुलंद। चोरों ने एक दुकान पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई सारी वारदात। घोरंडा में एक छात्र ने दूसरे छात्र की चाकू मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। सुशा में एक युवक ने किया आत्महत्या। शव के पास से सुसाइड नोट हुआ बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोलन दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। भारतीय युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। कार्यक्रम के बाद चंडीगढ़ रवाना हुए मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ हड़ताल करेंगे मिड डे मील कर्मचारी। सीटू के बैनर तले 28-29 मार्च को हड़ताल का ऐलान। गर्मी बढ़ने से तप रहा पहाड़ी राज्य हिमाचल। 30 मार्च तक रात की नहीं कोई उम्मीद। ऊना का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस। पंजाब फतेह के बाद पहाड़ों की चढ़ाई पर जुटी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के मंडी आने से पहले 2000 से ज्यादा लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। 6 को मंडी आ रहे केजरीवाल और मान। सोलन में हुआ भाजयुमो का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। कार्यकर्ताओं को सिकंदर बनने का दिया मंत्र और साथ ही सांसद तेजस्वी सूर्या और साथ ही सुरेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बीआरओ का बर्फ हटाओ अभियान लगभग पूरा। मनाली ले एनएच से करीब 5 महीनों से हटाई जा रही थी बर्फ।
जल्द होने वाली है एनएच की बहाली। कंडाघाट सोलन बस हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 4, घायल 3 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। शनिवार दोपहर खड्ड में गिरी थी बस। ऊना में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने 9 पंचायतों के 30 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे। कहा, हिमाचल रसोई से हुआ मुक्त के लिए पहला राज्य बना। पांवटा साहिब में 338वां होला और मोहल्ला दंगल में समापन पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की शिरकत। दंगल में उत्तरी भारत के 122 पहलवानों ने लिया हिस्सा। क्वीन हिल से शिमला में दरअसल पर्यटकों का उमड़ा सैलाब। मैदानी गर्मी से राहत पाने के लिए मशहूर पर्यटन स्थल पहुंच रहे सैलानी। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।